अभी हमारे साथ बिहार के नए उद्योग मंत्री समीर महासेठ हैं। इनसे जो है हम लोग बेरोजगारी पे चर्चा करेंगे। बिहार का जब नाम आता था तो निश्चित तौर पे लोग ये सोचते थे कि रोजगार के लिए बाहर जाना होगा। तेजस्वी यादव जी ने 10 लाख को बोला था, नीतीश कुमार ने उसको बढ़ा के 20 लाख किया है और आपके कंधे पे बिहार का सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट जो है वो दे दिया गया है। हम व्यापारी वर्ग से आते हैं, व्यापार को समझते हैं और इंडस्ट्रीज के लिए हम भी पहले ही भागने का प्रयास किए थे बिहार से बाहर। कितना घंटा मेहनत करेंगे बिहार में रोजगार लाने के लिए? हम सवेरे 8 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक तो कर ही सकते हैं। स्टार्टअप योजना जो लेके युवा आएंगे वो नए उद्योग मंत्री से कैसे मिलेंगे? ये अभी आप कह रहे हैं तभी ये दिमाग में आ रहा है, ये देन आपकी है। हुसैन का एक जो बात जो है वो बहुत बिहार में वायरल हुआ। फ्लाइट पे चढ़ने से पहले हम उद्योग मंत्री थे और फ्लाइट से उतरने के बाद जो है हम उद्योग मंत्री नहीं रहे, यानी वो शाहनवाज हुसैन जी बेरोजगार हो गए थे। 2024 में क्या नीतीश कुमार जी विपक्ष के तौर पे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे? बिहार की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और उसी पे चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ बिहार के नए उद्योग मंत्री समीर महासेठ हैं। इनसे जो है हम लोग बेरोजगारी पे चर्चा करेंगे, कुछ तीखे सवाल भी करेंगे जिसका जवाब शायद ये देने के लिए तैयार है। हालांकि ये अभी ही नए नए बने हैं, फिर भी सबसे पहले तो सच तक न्यूज में आपका स्वागत है सर, जो आप तैयार हुए सच तक को इंटरव्यू देने के लिए और वो भी रोजगार के मुद्दे पे। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। बिहार का जब नाम आता था तो निश्चित तौर पे लोग ये सोचते थे कि रोजगार के लिए बाहर जाना होगा, लेकिन हम समझते हैं कि इस रोजगार में एक जो छिपा हुआ था पूरे देश में, दुनिया में, ये कोरोना के टाइम में एक नया चीज़ देखने को झलक मिला कि जो उनको अपने मिट्टी से भी कम प्यार था, उनको अपने मिट्टी से प्यार दिख रहा है। जो बाहर काम करते थे अब वो अपेक्षा कर रहे हैं कि अगर उसी कॉस्ट में नौकरी हमको अगर बिहार में भी मिलेगा, कम में भी मिलेगा, तो हम अपने परिवार के साथ रह करके खुश रह सकते हैं। ये देंगे इतने सारे लोगों को रोजगार, क्योंकि तेजस्वी यादव जी ने 10 लाख को बोला था, नीतीश कुमार ने उसको बढ़ा के 20 लाख किया है और आपके कंधे पे बिहार का सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट जो है वो दे दिया गया है उद्योग मंत्री के रूप में। केंद्र से संबंध भी अच्छा नहीं है। इन सब चीजों के बीच में समीर जी कैसे जो है सरवाइव करेंगे और बिहार के लोगों को रोजगार दिलवाएंगे? निश्चित तौर पे इसका ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। हर एक डिपार्टमेंट्स को एक मैसेज चला गया है जो उनको काम करना है और 10 लाख का जो टारगेट है निश्चित तौर पे मैंने इसी फिनेंशियल ईयर में जिसका अचीवमेंट आप देखेंगे इस फिनेंशियल ईयर के बाद कि कितना परसेंटेज होता है। हम समझते हैं 60% भी अगर फर्स्ट फेज में निकल जाता है तो हम फर्स्ट डिवीज़न ही कहलाएंगे, लेकिन टारगेट हमारा 100%। चूँकि पहले के समय में और अभी के समय में थोड़ा चेंजेज है। चेंजेज ये है कि बिहार की जो अपेक्षा है उस अपेक्षा के साथ ये महागठबंधन की सरकार आई है, सिर्फ इस सोच के साथ कि हमें अच्छे ढंग से अपने जनता का सेवा करना है और कोई मेवा नहीं पाना है। बड़ी बड़ी कंपनियों को कैसे लाया जाएगा बिहार में? उसके लिए कोऑर्डिनेट किया जाएगा। हमारा अगर उद्योग विभाग है तो हमारे उद्योग विभाग में से कौन कौन सा रिलेटेड है, मान लीजिए 7-8 डिपार्टमेंट इससे को रिलेटेड है कि जिससे उद्योग को सही आयाम पहुंचाने के लिए 8 डिपार्टमेंट को हम लोग इंटर कनेक्टिविटी करेंगे। जैसे कोई उद्योग खोलता है तो उसको लेबर से, उसको कि नहीं बिजली से, उसे हर एक डिपार्टमेंट से जो अपेक्षा है रजिस्ट्रेशन से, तो सबों को कोऑर्डिनेट करके उनको उस आयाम तक पहुंचाने के लिए कि जो कहने का था पहले डिपार्टमेंट तो हम लोग एक होकर के सोच लें। अगर मान लीजिए अच्छा, जब तेजस्वी यादव जी ने आपको उद्योग मंत्री बनाया उस समय आप क्या सोच रहे थे? निश्चित तौर पे हम खुद भी भुक्तभोगी हैं बिहार में। हम दूसरे को क्या कहेंगे? हम व्यापारी वर्ग से आते हैं, व्यापार को समझते हैं
और इंडस्ट्रीज़ के लिए हम भी पहले ही भागने का प्रयास किए थे बिहार से बाहर। इसलिए हम कहें कि खुद भुक्तभोगी हैं और आज हमें दिया गया, इसका मतलब ये टारगेट के रूप में दिया गया कि कहीं से भी हमारा जो अब 40 साल का एक्सपीरियंस हो गया, ये 40 साल का एक्सपीरियंस इस उद्योग में एक अहम रोल अदा करेगा। केवल विधायक का रोल अदा नहीं करेगा, एक मंत्री का रोल अदा नहीं करेगा। जिस मट्टी पे हम मैंने मट्टी से जन्म लिए, जिस एनवायरनमेंट में रहे, जो दुख दर्द हमने देखा है और उसको रिवाइवल कैसे होगा, वो निश्चित तौर पे हमारा 3 महीने का प्लान है। 3 महीना में हम ये कह सकते हैं कि 10 लाख तो हमारे तेजस्वी जी का प्लान था, 10 लाख हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐड किया, और हम आपके माध्यम से मनीष जी अगर सक्षम हो पाएंगे तो पूरे बिहार में एक नया मैसेज देंगे कि 10 लाख जो जीएसटी बिहार से बाहर दे रहे हो उसको अगर रोक दोगे तो 40 लाख करोड़ का बिहार में इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक भारत सरकार को करना पड़ेगा। वो लेवल इसलिए ला सकते हैं कि हम व्यापार को समझते हैं, सारे व्यापारी हमारे भाई हैं। भारत सरकार कोऑर्डिनेट करेगा इस मुद्दे पे? निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि भारत सरकार में जो लोग आज बैठे हुए हैं, बिहार के मिट्टी से जो लोग होंगे, चूँकि मधुबनी एक ऐसा गांव है, मधुबनी का एक गांव जहां से 20-20 आईएएस अफसर एक साथ हैं। हम सबों को पूरे देश भर में जो लोग जहां हैं उनको इनवाइट करेंगे। कितना घंटा मेहनत करेंगे बिहार में रोजगार लाने के लिए? हम सवेरे 8 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक तो कर ही सकते हैं। देखिए, इन्होंने फैक्ट बात बोला है। ये भी बोल सकते हैं कि सुबह 4 बजे से लेके रात के 12 बजे तक कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने बोला है कि सुबह 8 बजे से लेके रात के 11 बजे तक हम लोग करेंगे। हालांकि रोजगार के विषय में हम लोग बातचीत कर रहे हैं और भी कड़वे सवाल हो सकते हैं, लेकिन वो सवाल तब होंगे जब इन्हें कुछ समय मिल जाएगा। 3 महीना के बाद आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर रोजगार सृजन नहीं हो पाएगा बिहार में तो युवाओं का प्रतिनिधित्व के रूप में हम लोग आपसे सवाल करेंगे। अच्छा, बिहार के लोग जो बाहर में अभी काम कर रहे हैं वो नए उद्योग मंत्री पे कैसे भरोसा करेंगे? पिछले 4 दिन पहले 10,000 लोगों को नए रोजगार के लिए जो 10 लाख की योजना थी, मुख्यमंत्री के माध्यम से जो उनका ओरिजिन किया हुआ था, उस पे 10,000 लोगों को 4 लाख रुपए हम लोगों ने डिलीवर कर दिया। और ये मान के चलें कि जब 10,000 लोग को इंडस्ट्रीज़ के लिए 3 महीना से 6 महीना में उनको छोटे मोटे उद्योग में आ जाना है, तो हर एक ज़िला हम कहीं जाएंगे 38 ज़िला में, तो हो सकता है सभी ज़िला में 10, 20, 50 हमको इनॉग्रेशन करना पड़ेगा। जहाँ एक भी इनॉग्रेशन इस तरह से नहीं, साल में अगर बहुत लोग दूसरे लोग करते होंगे, 10 करते होंगे, 20 करते होंगे, मेरा टारगेट है कि 10,000 इंडस्ट्रीज छोटे छोटे, मैं बड़े की बात नहीं करूंगा क्योंकि बड़े का जो इतिहास रहा है उसके प्रति हमारा समर्पण है कि बड़े को जरूर लाएंगे, लेकिन उसको दिखाने में हमको 4 साल लगेगा। और छोटे के लिए हमने कहा इसी फिनेंशियल ईयर में, अगले फिनेंशियल ईयर से पहले बजट में भी मेरा छोटे छोटे उद्योगपतियों को जो मतलब कि शुरुआत कर रहे हैं, स्टार्टअप योजना जो लेके युवा आएंगे, वो नए उद्योग मंत्री से कैसे मिलेंगे? आज तो मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। एक निश्चित तौर पे उनका जो प्रॉब्लम्स होगा उसके लिए भी एक निदान निकालेंगे। जैसे टोल फ्री नंबर रिकॉर्डेड होगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक जगह आप टोल फ्री नंबर पे बोलें, निश्चित तौर पे लोग उससे कांटेक्ट जो कंसर्न होगा उसके यहाँ चला जाए। अभी है नहीं, ये अभी आप कह रहे हैं तभी ये दिमाग में आ रहा है। ये देन आपकी है, इसमें आपकी मदद हो रही है जो आप कह रहे हैं। चूँकि हम तो अभी 10 दिन भी नहीं हुआ है और आपके साथ संजोग से मिलने के क्रम में इंटरव्यू का मौका मिल गया। आपके द्वारा जो दर्शाए गए हैं, अगर टोल फ्री नंबर अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है ज़्यादा हमें भी नहीं परेशानी होगी, उनके लिए होगा। जो पॉलिसी मैटर होगा समीर महासेठ देखेंगे एज ए मिनिस्टर, जो कंसर्न होगा जिस जिला का उसका कि नहीं जीएम देखेंगे, जो स्टेट लेवल का होगा स्टेट के पदाधिकारी देखेंगे। तो जब तक डिस्ट्रीब्यूशन हुसैन का एक जो बात जो है वो बहुत बिहार में वायरल हुआ, फ्लाइट
पे चढ़ने से पहले हम उद्योग मंत्री थे और फ्लाइट से उतरने के बाद जो है हम उद्योग मंत्री नहीं रहे, यानी वो शाहनवाज हुसैन जी बेरोजगार हो गए थे। क्या लगता है कि 2.5 साल जो समय बचा हुआ है, 2.25 साल के आसपास, वो कार्यकाल आप पूरा करेंगे और बिहार को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे? ऐसा आपके साथ नहीं ना होगा कि फ्लाइट पे चढ़े तो उद्योग मंत्री और उतरे तो? हम तो यही चाहेंगे कि जो फ्लाइट से चले थे तो उद्योग मंत्री थे, और जो फ्लाइट से आए तो नहीं रहे, उनका तो कुछ तो सपना रहा होगा बिहार के प्रति, इतने दिनों तक रहे। अगर जो उनका सपना रहा उस सपने को केवल हमको बता दें, हम स्वयं उनसे आग्रह करेंगे, हम उस सपने को पूरा करेंगे। बाध्यता इतनी ही है कि उनको दिक्कत हो सकता है जिस पार्टी में है, हमें कोई बाध्यता नहीं है। बिहार की मिट्टी के वो भी हैं, बिहार की मिट्टी हम भी हैं, तो हम भी चाहेंगे कि मिट्टी का जो फर्ज है वो अदा करें। और उनसे भी ऐसा मंत्री हैं जो पूर्व मंत्री, विपक्षी पार्टी के नेता के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, उल्टा उनसे कह रहे हैं कि आप हमें सहयोग करें और हम आगे जो है बिहार का विकास करेंगे। और उसके आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ पे उनका किया हुआ जो सपना था उससे भी ज़्यादा अगर वो मदद करते हैं तो ज़्यादा हम तेज़ से चलेंगे। अगर वो थोड़ा सा भी बाधक बनते हैं या वो सरकार बाधक बनती है तो थोड़ा सा 3 महीना से 6 महीना उस गतिरोध को दूर करने के लिए हमें लगेगा। 2019 में नीतीश कुमार जी ने नरेंद्र मोदी को जितवाया है और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। अभी 2022 है, परिदृश्य बदल चुका है। 2024 में क्या नीतीश कुमार जी विपक्ष के तौर पे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे? जो हमको विशेष रूप से मैं नहीं कह सकता हूँ, इस पे मेरा बहुत ज़्यादा इस पे रिसर्च नहीं है, लेकिन आप बता दीजिए जहाँ पे पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी अकेले रह गई और पूरे देश से 1 सीट एमपी में मिला था और बिहार ने भी दरभंगा से 1 सीट उनको दिया था और 2 सीट के बाद आज ये सत्ता में है। तो ये आप देखिए कार्यकाल देख लीजिए कितने लंबे का समय लगा और अच्छे ढंग से काम किए तो वहाँ पहुँच गए। अगर ये गलत कामों में अगर चले गए हैं तो कहीं पुनः ऐसा नहीं स्थिति हो जाए कि वो रिवर्स गियर में चला जाए, और जब रिवर्स गियर होगा तो माननीय नीतीश कुमार जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है? पूरा देश के व्यापारी, पूरे देश के इंडस्ट्रिस्ट नीतीश कुमार जी की तरफ देख रहा है। जो पॉलिसी है उस पे देख रहा है, जो फॉरेन पॉलिसी है उस पे देख रहा है, जो हमारा पूरे देश का जो इंटरनल हालात हैं वो देख रहा है। क्योंकि हम लोग एक चीज़ मानते हैं, हम लोग गंगा जमुनी तहजीब वाले हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम हैं भाई भाई, उसको नारा को बचपन से हमने सुना है। आज़ादी से लेकर के आज तक जो हमारे फादर से लेकर हमारे दादा के फर्स्ट चेयरमैन रहे और उस समय से जो दुख झेला है, और अब पुनः ये देश दुख झेलने के लिए नहीं बना, दुख से आगे बढ़ने के लिए निकला है। यानी नीतीश कुमार जी अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो ये देश जो है दुख से आगे निकल जाएगा, दुख से बाहर निकल जाएगा, चला जाएगा, पूरा देश खुशहाल हो जाएगा और पूरे आवाम खुश होगी। लेकिन मैं कैसे इस चीज़ पर ज़्यादा बोल पाऊँ? ये बिहार के नए उद्योग मंत्री समीर महासेठ हैं, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही पद ग्रहण किया है और इन्हें उम्मीद है कि 10 लाख तेजस्वी यादव जी ने जो बोला है, 10 लाख नीतीश कुमार जी ने बोला है, 20 लाख लोगों को आसानी से बिहार में रोजगार दिया जाएगा। इनकी बातें कैसा लगा, हमारा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा और बिहार में उद्योग धंधा को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। और कुछ दिन बाद फिर इनसे हम लोग मिलेंगे और लगातार उद्योग पे चर्चा हम लोग जरूर करेंगे और उम्मीद है सर हर बार जो है आप उद्योग पे चर्चा करने के लिए ऐसे ही तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, हम हमेशा चाहेंगे और सही माने में सही रिपोर्ट देंगे ताकि धरातल का भी बैकग्राउंड आपको है, ज़मीनी हकीकत आप जानते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि 3 महीना में आप भी अपने स्तर से लोगों से आप पूछते रहें और 3 महीना के अंदर जब आपको डिफरेंस कुछ लगेगा तो आने वाला मार्च से पहले निश्चित तौर पे
डिफरेंस आ ही जाएगा। निश्चित तौर पे डिफरेंस आ ही जाएगा। जय हिंद।